बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं फैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड और सप्लाई ऑन प्राइस ओनली ग्राफिक मेथड। ठीक है जी, कि डिमांड और सप्लाई में जब तब्दीली आएगी तो इसका असर प्राइस और क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा। सबसे पहले आप बनाएंगे, आप जब हमने करना है डिमांड राइजेज लेस दैन राइज इन प्राइस। डिमांड और सप्लाई में दोनों में इजाफा होगा, लेकिन डिमांड में इजाफा कम होगा, सप्लाई में ज़्यादा। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम आप कायम करें। ये आपका डी डिमांड का ख़त है और ये एस आपका एस बना आपका सप्लाई का ख़त। दोनों ने एक दूसरे को किस नुक्ते पे काटा है, इंटरेक्ट किया है पॉइंट ई पे। और ये प्राइस ओ पी और क्वांटिटी आपकी है ओ क्यू। ठीक है जी। अब डिमांड में जब इजाफा होगा तो डिमांड में इजाफे का कम होगा और सप्लाई में ज़्यादा होगा। जब इनका इंटरेक्शन कहाँ होगा दोनों का, जहाँ पे दोनों खतूत डी बार एस बार के मिलेंगे। ठीक है जी। ये डी बार आपका सब डिमांड का ख़त, जब डिमांड में इजाफा होता है तो दाईं जानिब ऊपर की तरफ ये ख़त बनता है। अब आप बनाएं सप्लाई का ख़त। सप्लाई में इजाफा डिमांड से ज़्यादा होगा। ये ले सप्लाई का ख़त नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, ये बना आपका एस बार और एस बार। दोनों ने कहाँ पे एक दूसरे को इंटरेक्ट किया है, पॉइंट ई पे। ठीक है, क्या हुआ हुआ ये कि आपकी जो प्राइस है वो पहले से कम हो गई। ये ले, ये ले। ठीक है, और क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू बार हो गई। प्राइस आपकी ओ पी से कम हो के ओ पी बार हो गई। ठीक है, जब डिमांड में कम इजाफा और सप्लाई में ज़्यादा इजाफा होता है तो प्राइस में कमी वाक़या होती है, क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका कि डिमांड फॉल्स मोर देन सप्लाई। कि डिमांड में और सप्लाई दोनों में कमी वाक़या होगी, लेकिन डिमांड में कमी सप्लाई से ज़्यादा होगी। सबसे पहले आप मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएं। आपका डी डिमांड के ख़त ने सप्लाई के ख़त को इंटरेक्ट कहाँ पे किया है, पॉइंट ई पे किया है। ठीक है, पॉइंट ई। आपकी प्राइस मार्केट प्राइस क्या तय पाई, ओ पी, और मार्केट क्वांटिटी कितनी है आपकी, ओ क्यू। ठीक है जी। अब आपने सप्लाई में जब कमी वाक़या होती है डिमांड में तो ये ख़त नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ये इसमें ज़्यादा कमी हुई है, ये दे लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ। अब आपने सप्लाई में कमी का ख़त बनाना है, ये ऊपर की तरफ होगा, ये कम। ठीक है जी, ये ले एस बार और ये आपका बना डी बार। इसके से क्या हुआ, इससे ये हुआ, ये आपका इंटरेक्शन जो पॉइंट है ना, ये आपने वाज़िया तौर पे बनाना है। ई बार आपकी प्राइस कम हो गई, ओ पी बार, और साथ ही क्वांटिटी में भी कमी वाक़या हुई। क्वांटिटी आपकी ओ क्यू से कम हो के ओ क्यू बार हो गई। ठीक है जी। जब सप्लाई में कमी और डिमांड में ज़्यादा होती है तो उस सूरत में प्राइस ओ पी से ओ पी बार कम हो जाती है और मिकदार में भी कमी वाक़या होती है। मिकदार ओ क्यू से कम होके ओ क्यू बार हो जाती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो दो और करते हैं। वो है जी सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सप्लाई गिरे, पहले आपने डिमांड के गिरने का किया था। सप्लाई फॉल्स मोर देन फॉल ऑफ डिमांड। डिमांड में अब कमी आएगी और सप्लाई में ज़्यादा आएगी। अब उसके थोड़ा सा ऑपोजिट है। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इनमें से कोई भी दो तीन पॉइंट आपको आएंगे जो इसमें आपने ग्राफिकल इजहार करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। ओ आई पे हमेशा प्राइस लेते हैं और एक्स पे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ पे डी और एस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पे। ठीक है जी। यहाँ पे प्राइस क्या है आपकी ओ पी। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ज्योमेट्री की शक्ल बनाते हैं, जो बनाई जाए वो साथ साथ लिखी भी जाए। अच्छा जी, मिकदार आपकी कितनी है, ओ क्यू है। अब आपने सप्लाई में कमी को ज़्यादा शो करना है और डिमांड में कम। जब डिमांड में कमी वाक़या होती है तो ख़त नीचे की तरफ बाईं साइड पे शिफ्ट होता है। ठीक है, ये मैं साथ साथ बार बार बताती हूँ। आपका जो तवाज़न है ये दोनों नए खतूत पे ही अब बनेगा मार्केट इक्विलिब्रियम का। सप्लाई का ज़्यादा करना है, ये ले सप्लाई में कमी का ख़त ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ये है जी आपका इंटरेक्शन पॉइंट।
जहाँ डी डी और एस बार दोनों ख़त एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस सूरत में क्या सूरत हाल हुई? इस सूरत में सूरत हाल ये है कि प्राइस आपकी बढ़ गई, ये लें पी बार, और मिकदार आपकी कम हो गई। ठीक है जी, मिकदार में ये वाला पोर्शन कमी को शो करता है, ओ क्यू से कम हो के ओ क्यू बार हो गई, और प्राइस आपकी ओ पी से बढ़ के ओ पी बार हो गई। ठीक है जी, जब सप्लाई में ज़्यादा कमी आती है और डिमांड में कम आती है तो उस सूरत में प्राइस पहले से ओ पी से बढ़ के ओ पी बार हो जाती है और क्वांटिटी ओ क्यू से कम हो के ओ क्यू बार हो जाती है। और लास्ट है हमारा डिमांड फॉल्स मोर देन राइज इन सप्लाई। अच्छा जी, डिमांड गिरेगी और सप्लाई में इजाफा होगा, इससे मुराद ये है। लेकिन डिमांड में जो गिरने का ख़त है वो ज़्यादा गहराई में बनेगा। ये ले बनाएं जी। पहली मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? आपका डी डी डिमांड का ख़त है और एस एस जो है वो सप्लाई का। सबसे पहले तो आपने ये हर शक्ल में बनेगा, उसके बाद अगले खतूत बनेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट ई है तो वाजनी नुक्ता, प्राइस ओ पी है और आपकी मिकदार ओ क्यू है। ठीक है, जिस तरह ज्योमेट्री की आप एक्सप्लेनेशन करते हैं इन शिकाल की, इसी तरह है, जो जो बनाएं वो लिखते साथ साथ जाएं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है? डिमांड में ज़्यादा कमी, डिमांड फॉल ज़्यादा गिरे, मोर देन राइज इन सप्लाई, सप्लाई में निस्बत बढ़ने की निस्बत। अच्छा जी, डिमांड में कमी का ख़त नीचे की तरफ बनेगा, हमेशा नीचे को ख़त शिफ्ट होता है बाईं साइड पे। ये बना जी डी बार, डी बार और डी बार। सप्लाई में इजाफे का ख़त बनना है। जब सप्लाई में इजाफा होता है तो ये ख़त नीचे की तरफ बनता है। ये ले, इजाफा कम हुआ है, डिमांड में कमी ज़्यादा हुई है। ये ले एस बार और एस बार, ये दोनों खतूत कहाँ पे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये वाले पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि प्राइस आपकी बहुत कम हो गई, ओपी से कम हो के ओपी बार हो गई, और ये आपकी क्वांटिटी में भी कमी वाक़या हुई। क्वांटिटी आपकी ओ क्यू से कम हो के ओ क्यू बार हो गई। ये एस का जो ख़त निशान है ना वो मैं इधर डाल रही हूँ ताकि मुझे से ये वाज़ह तौर पे बन जाए। चले, ये देखें, जब डिमांड में बहुत कमी वाक़या हुई और सप्लाई में कम इजाफा हुआ तो उस सूरत में ये आपका पॉइंट ई है, ई बार है। प्राइस पहले से बहुत ज़्यादा कम हो के ओ पी से ओ पी बार हो गई और क्वांटिटी में कमी वाक़या हुई, क्वांटिटी आपकी ओ क्यू से कम हो के ओ क्यू बार हो गई। ठीक है जी, ये है आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।